चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवारों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणा सहित कई राज्यों के युवकों के परिवारों ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों ने सरकार से अपने बेटों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि एजेंटों ने युवकों को नौकरी के बहाने युद्ध में भेज दिया। पिछले 1.5 महीने से परिजनों का बेटों से कोई संपर्क नहीं हुआ है, जिससे चिंता बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क वितरित करेंगे और सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर खींचेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली की हवा हर दिन जहर बनती जा रही है, जबकि सरकार के उपाय पर्याप्त नहीं हैं। अभियान में लोगों को प्रदूषण से बचाव के तरीके भी बताए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता की चेतावनी, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी विभाग लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। सरकार ने कूड़ा जलाने पर रोक और सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे कदम तेज कर दिए हैं। लक्ष्य है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में जल्द सुधार लाया जाए। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के विरोध में आपका प्रदर्शन। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने गोविंदपुरी में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्लिनिक बंद होने से गरीबों और बुजुर्गों को इलाज में कठिनाई हो रही है। सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार जैसे आप नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत सभी मोहल्ला क्लिनिक दोबारा खोलने की मांग की। एशिया और यूरोप के बीच पुल बना आईजीआई एयरपोर्ट। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट अब एशिया और यूरोप के बीच ट्रांजिट यात्रियों का बड़ा केंद्र बन गया है। पिछले साल की तुलना में यात्रियों की संख्या में 34% की बढ़ोतरी हुई है। एयर इंडिया और इंडिगो ने इसमें अहम भूमिका निभाई। डायल के मुताबिक नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हुई है। अब यह एयरपोर्ट पूर्वी और पश्चिमी देशों के यात्रियों के लिए मुख्य ट्रांजिट हब बन चुका है। कटड़ा जाने वाली कई नियमित ट्रेनें अगस्त से चल रही निरस्त। जम्मू कश्मीर के यात्रियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगस्त से कई नियमित ट्रेनें अभी तक रद्द हैं। इनमें श्री शक्ति एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की हैं। अगस्त में आई बाढ़ से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा था, जिससे सेवा प्रभावित हुई। कुछ ट्रेनें बहाल हो चुकी हैं, पर कई अब भी बंद हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को यौन शोषण के मामले में मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को राहत दी है। कोर्ट ने पीड़िता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कोर्ट के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस से संपर्क जरूरी होता है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर ने शादी का झूठा वादा कर उसका शोषण किया। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई से इनकार किया है। यमुना पार में फिर खूनी संघर्ष तेज होने के आसार। सीलमपुर में गैंगस्टर मिसबाह की हत्या के बाद यमुना पार में गैंगवार भड़कने की आशंका है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि छेनू गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं हाशिम बाबा गिरोह कमजोर पड़ता दिख रहा है, लेकिन वह अन्य गिरोहों से हाथ मिला सकता है। पुलिस ने इलाके में निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने दिल्ली एचसी का खटखटाया दरवाजा। बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने भाई विक्रांत कुमार जेटली की यूएई में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है, जो परिवार को मामले की जानकारी देगा। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया गया है कि विक्रांत को कानूनी मदद दिलाई जाए और सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए। पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगा। जालसाज ने एटीएस अधिकारी बनकर 9.67 लाख रुपए ठगे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने एटीएस अधिकारी बनकर 9.67 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पीड़ित पर पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाकर उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया। बाद में जमानत और केस सुलझाने के नाम पर और पैसे मांगे गए। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए दबाव बनाकर रकम ट्रांसफर कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है।
जश्न से गम में बदल गई दिल्ली पुलिस के एसीपी की फेयरवेल पार्टी। दिल्ली पुलिस के एसीपी रोहताश कुमार की फेयरवेल पार्टी जश्न से गम में बदल गई। उन पर सहकर्मियों से लाखों रुपए उधार लेकर न लौटाने के आरोप में सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले ही निलंबन की कार्रवाई हुई। गृह विभाग ने विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया। जांच में पता चला कि एसीपी ने कई साथियों से पैसे उधार लिए थे और लौटाए नहीं। विभागीय जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिससे महकमे में हड़कंप है। वाइंडसेप ग्रुप में शामिल होने से कोई आरोपी नहीं बनता। दिल्ली दंगे की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना किसी को आरोपी नहीं बनाता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की है। उस दिन सलीम मलिक के खिलाफ आरोपों पर बहस होगी। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों से मुक्त हुई 36 एकड़ भूमि। दिल्ली में एमसीडी ने कूड़े के पहाड़ों को हटाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक कुल 36 एकड़ भूमि को कचरे से पूरी तरह मुक्त कराया जा चुका है। निगम का कहना है कि इस जमीन का उपयोग पौधरोपण, सामुदायिक भवन और स्कूल निर्माण में किया जाएगा। कचरा निस्तारण की गति बढ़ाने के लिए मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली के 3 बड़े डंपयार्ड में अब सफाई तेज गति से चल रही है। BS4 श्रेणी से कम वाले 500 से ज्यादा वाहनों को दिल्ली में नहीं मिली एंट्री। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर BS3 और उससे नीचे के मालवाहक वाहनों पर सख्ती दिखाई है। परिवहन विभाग के अनुसार 1 नवंबर से प्रतिबंध लागू होते ही 500 से अधिक ऐसे वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेजा गया। सीमाओं पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक लाना है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर बैंकों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए ठोस सबूत जरूरी हैं। याचिका में एशियन होटल्स और 2 बैंकों के बीच हुए एक मुश्त निपटान सौदे में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसे अदालत ने अटकलों पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया।